कौन सी तबाही लेकर आएगा। पाकिस्तान के इस डर को समझने के लिए आपको हमारा अगला प्राइम टाइम अपडेट बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, भारतीय एयरफोर्स ने फैसला किया है कि वो अपने तेजस फाइटर जेट को भी एक्स गार्ड सिस्टम से लैस करेगी। दरअसल एक्स गार्ड फाइटर जेट्स को मिसाइलों से बचाने वाली प्रणाली है। अब तक एयरफोर्स ने सिर्फ रफाल फाइटर जेट्स पर ही एक्स गार्ड सिस्टम लगाया था, लेकिन अब तेजस भी इस सिस्टम से लैस होगा। आने वाले वक्त में एयरफोर्स सुखोई 30 फाइटर जेट्स पर भी इस रक्षा प्रणाली को लागू किया जाएगा। मित्रों, यह एक्स गार्ड सिस्टम फाइटर जेट के साथ लटका रहता है। इसी वजह से भारतीय सैन्य हल्कों में इसे लटकन बाबा का नाम दिया गया है। इस प्रणाली की खासियत भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान को भारतीय एयरफोर्स के इस लटकन बाबा से इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं। मित्रों, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने बार बार दावा किया था कि उसने भारत का एक रफाल फाइटर जेट मार गिराया है। दरअसल पाकिस्तान किसी भारतीय जेट को नहीं गिरा पाया। उसने रफाल के साथ लगे एक लटकन बाबा यानी एक्स गार्ड पर मिसाइल दाग दी थी। मिसाइल का टारगेट संपर्क होने पर पाकिस्तान ने मान लिया कि उसने रफाल गिरा दिया। हवाई युद्ध में इस लटकन बाबा ने कैसे पाकिस्तान की हवाई रक्षा प्रणाली को चकमा दिया, यह समझने के लिए आपको एक्स गार्ड की खासियत देखनी और समझनी चाहिए। मित्रों, एक्स गार्ड नाम का यह सिस्टम फाइटर जेट के पंखों यानी विंग्स पर लगा रहता है। जैसे ही पायलट को किसी एयर डिफेंस सिस्टम यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का पता लगता है, तो पायलट एक्स गार्ड को एक्टिवेट कर देता है। विमान से एक तार के सहारे एक्स गार्ड बाहर निकलता है और विमान से तकरीबन 330 फीट दूर जाकर स्थिर हो जाता है। इस सिस्टम से फाइटर जेट की ही तरह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल निकलते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन की हवाई रक्षा प्रणाली इसे असली विमान समझ लेती है और एक्स गार्ड की तरफ ही मिसाइल दाग देती है। और डीएनए में अब आज का संदेश। तो डीएनए में आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है।